So, dear students, now we are going to discuss the practical session about the string manipulation. तो आज हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल सेशन करेंगे और इसमें हमने काफ़ी हद तक आप लोगों को बताया भी है। एक प्रोग्रामिंग सेशन मैंने किया भी था और उसी को मैं रिवाइज करते हुए और साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं कंप्यूटर पे देने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ढंग से देखिएगा और देखने के बाद में इसको अपने कंप्यूटर पे भी अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है आपका लेन फंक्शन। ठीक है, तो लेन फंक्शन क्या करता है कि दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द स्पेस, तो उसको फाइंड आउट करता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि str, ये एक तरह का स्ट्रिंग वेरिएबल है, str इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा मैंने टुगेदर विथ पाइथन। ठीक है, और फिर हमने इसकी लेंथ निकाल दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेन और ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग को पास करा दिया। मान लीजिए यहाँ पे str, इसको मैंने पास करा दिया और पास कराने के बाद में जब हमने एंटर की प्रेस किया तो इसने लेंथ निकाला 20। अब देख लीजिए आप लोग, 1 2 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस 9 10 11 12 13 स्पेस 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इस तरह से आप लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अब नेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन क्या कहता है कि इस ALNUM, मतलब कोई भी स्ट्रिंग को चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो मैंने बताया था आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक की क्या डेफिनेशन होती है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वो स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों। न्यूमेरिक वो स्ट्रिंग है जिसमें केवल नंबर्स हैं, और अल्फ़ाबेटिक वो स्ट्रिंग है जिसमें कि केवल अल्फ़ाबेट्स हों। तो जो स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके बराबर है, तो ऐसे केस में हम लोग न्यूमेरिक स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, इसमें हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग मान लेंगे हम लोग, कि किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रिंग मान लिया। मान लीजिए हमने यही स्ट्रिंग मान लिया कि टुगेदर str इज इक्वल टू टुगेदर विथ पाइथन। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इसको चेक कर दिया कि इफ़ स्ट्रिंग को मैंने चेक किया कि इफ़ str डॉट इज़ ALNUM, है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो ऐसे केस में यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को चेक कर दिया और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अगर ऐसा है तो हमने प्रिंट कर दिया कि दिस स्ट्रिंग कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट करा करके यहाँ पे लिख दिया मैंने कि दिस स्ट्रिंग
दिस string contains alphanumeric characters, और नहीं तो else और फिर से यहाँ से हमने प्रिंट करा दिया नॉट कंटेन, नॉट कंटेन्स कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसके बाद में हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया और सेव करने के बाद में अब मैंने कंसोल विंडो को फुल स्क्रीन कर दिया और अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। तो अब देखिए नॉट कंटेन्स अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर, इसलिए क्योंकि जो स्ट्रिंग हमने दिया था उसके अंदर कोई भी अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं था। अब जैसे मान लीजिए इसी प्रोग्राम में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें टुगेदर विथ पाइथन, और यहाँ पे मैं इसमें स्पेस दे करके मान लीजिए मैंने लिख दिया 3.7। ठीक है, तो ऐसे केस में अब जब फिर इसको मैं रन कराऊंगा, इसको मैंने सेव कर लिया और सेव करने के बाद में कंसोल विंडो को फुल स्क्रीन कर दिया, और अब जब मैं इसको फिर से रन करा रहा हूँ तो देखिए कह रहा है कि नॉट कंटेन्स अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब इसमें अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब दूसरा है कि इज़ अल्फ़ा, तो अगर केवल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे तो ऐसे केस में लिखेगा कि दिस स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली इज़ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स अदरवाइज मिक्स्ड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यही दे दिया मान लीजिए, और स्ट्रिंग मान लीजिए यही दे दिया, या स्ट्रिंग यूज़र से भी इनपुट कराया जा सकता है। अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग को यूज़र से इनपुट करा दीजिए। यहाँ से मान लीजिए str इज़ इक्वल टू और कुछ भी स्ट्रिंग को इनपुट करा लीजिए in इनपुट, और इनपुट कराने के बाद में यहाँ से लिख दीजिए एक मैसेज कि एंटर एनी स्ट्रिंग, और फिर हमने क्या किया कि कंडीशन लगाया कि इफ़, और इसके अंदर हमने चेक किया कि str डॉट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, और अगर हमने इसको इज़ अल्फ़ा हमने यहाँ पे दे दिया तो ऐसे केस में हमने प्रिंट करा दिया कि प्रिंट और ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ मैं कि ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, और नहीं तो एल्स के केस में मैंने प्रिंट करा दिया कि मिक्स्ड कैरेक्टर्स, प्रिंट और फिर मिक्स्ड कैरेक्टर्स। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद जब मैंने इसको रन कराया, कंसोल विंडो में फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, और अब मैंने इसको रन कराया, तो अब रन कराया तो वो कह रहा है, इसको यहाँ से रन कराया तो उसने कहा कि एंटर एनी स्ट्रिंग। तो अब जब हम कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे डबल कोटेशन में हमने कोई स्ट्रिंग एंटर किया, मान लीजिए
ये स्ट्रिंग एंटर कर दिया, ठीक है। और फिर हमने किया जब, तो इसने कहा कि मिक्स्ड कैरेक्टर्स, ठीक है ना, इस तरह से। फिर से कोई स्ट्रिंग मान लीजिए, यहाँ से हमने फिर से इसको रन कराया, उसने कहा एंटर एनी स्ट्रिंग, फिर से हमने कोई स्ट्रिंग दिया, मान लीजिए ये स्ट्रिंग दिया, और फिर से मैंने इसको एंटर की प्रेस किया, तो ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स। फिर से मैं इसको रन करा रहा हूँ। अब की बार मैं इसमें कुछ डिजिट्स भी दे दूँगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे दिया कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय 1 2 3, ठीक है। तो इसने कहा कि मिक्स्ड कैरेक्टर्स, मतलब केवल अल्फ़ाबेट्स नहीं है इसके अंदर, अल्फ़ाबेट्स के साथ में डिजिट्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपके ये। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका इस डिजिट, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पे लिख दिया इस डिजिट्स, इस डिजिट, ठीक है। अब जो है अगर केवल डिजिट देंगे तो ऐसे केस में लिख करके देना चाहिए इसको कि ओनली डिजिट्स, ओनली डिजिट्स और अदरवाइज मिक्स्ड कैरेक्टर्स। तो अब मैंने इसको यहाँ से पहले कंसोल विंडो, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद में कंसोल विंडो को फुल स्क्रीन करके मैंने इस प्रोग्राम को इस तरह से रन कराया, ठीक है। अब स्ट्रिंग हमको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0, ठीक है, 100। तो अब ये क्या बताएगा, ओनली डिजिट्स। और फिर से मैंने अगर इसको इसी प्रोग्राम को रन कराया, उसने कहा एंटर एनी स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने दे दिया कि कोई भी स्ट्रिंग, इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद में अब डिजिट इसके अंदर है नहीं, तो ऐसे केस में मिक्स्ड कैरेक्टर्स को बताना चाहिए, तो मिक्स्ड कैरेक्टर ये बता रहा है। समझ में आई बात। अगर डिजिट दे भी देंगे तो भी ओनली डिजिट तो है नहीं, केवल डिजिट्स तो है नहीं, डिजिट्स के साथ में अल्फ़ाबेट्स भी रहेंगे, तो अल्फ़ाबेट्स रहेंगे तब भी ये मिक्स कैरेक्टर बताएगा। जब केवल डिजिट्स देंगे तभी ये बताएगा ओनली डिजिट्स, ठीक है। एक बार फिर से रन करा देता हूँ मैं। तो यहाँ से इसको मैंने रन कराया, एंटर एनी स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने ये देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट्स दिए और फिर यहाँ से कुछ डिजिट्स दे दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में मिक्स्ड कैरेक्टर बताएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट, फिर अब इसको मैं फिर से स्क्रीन शॉट कर देता हूँ। और अब जो है नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इस टाइटल। अब ये फंक्शन चेक करता है कि क्या स्ट्रिंग जो है वो टाइटल केस में है कि नहीं है। तो इस टाइटल, यहाँ पर हम इस डिजिट की जगह पे इस टाइटल लिख देते हैं, इस टाइटल, इस टाइटल। और यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग इज इन टाइटल केस। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि नॉट इन टाइटल केस, ठीक है। तो नॉट इन टाइटल केस। अब इसी प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करके फिर मैं कंसोल विंडो को फुल स्क्रीन करके रन करा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने रन कराया। अब देखिए रन कराने पर लिख करके आया कि एंटर एनी स्ट्रिंग। अब जैसे कि मैं टाइटल केस में कोई स्ट्रिंग दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने दिया कि इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। तो अब ये टाइटल केस में मैंने दिया है। टाइटल केस में देने का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया
इसका आई कैपिटल कर दूँ, आ सिंगल कैरेक्टर है तो इसको भी मैं कैरेक्टर को सिंगल कर दूँ, और फिर यहाँ से जी भी यहाँ से कैपिटल कर दे रहा हूँ, और कंट्री का सी भी यहाँ से मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ। अब ये टाइटल केस में हो गया। टाइटल केस का मतलब होता है ईच कैरेक्टर जो होता है उसका मतलब हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटलाइज होता है। तो ऐसे केस में इसको देना चाहिए कि टाइटल केस में ये स्ट्रिंग है। तो ऐसे केस में हमने यहाँ पे ये हो गया, और फिर हमने एंटर की प्रेस किया तो इसने कहा नॉट इन टाइटल केस। अच्छा, तो फर्स्ट लेटर केवल अगर कैरेक्टर होगा तो टाइटल केस में होगा, ये हेडिंग स्टाइल हो जाएगी आपकी। फिर से दे देता हूँ। मान लीजिए हमने कहा कि इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। अब मैंने इसको रन कराया तो इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। 1 मिनट,